जय श्रीवास्तव जी, 4 राउंड की बातचीत फिजिकल मीटिंग हो चुकी थी, फिर वर्चुअल मीटिंग हुई, जैसा कि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज संसद में कहा। बातचीत चल रही थी, एक फ्रेमवर्क के तहत टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो तय हो चुका था, साझा किया जा चुका था। इस बीच ये टैरिफ का ऐलान करना और ट्रंप का ये रुख अख्तियार करना, आपको क्या लगता है, जिस फ्रेमवर्क के तहत, जिन शर्तों के तहत बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी, उन्हीं शर्तों उसी फ्रेमवर्क में बने रहेंगे या फिर यहाँ से कुछ बदलाव की गुंजाइश या बदलाव की संभावना आपको दिख रही है? अजय श्रीवास्तव सर। नहीं कोई ओके। तो मैं कल के ट्रुथ सोशल के जो उनका आउटबर्स्ट है उसको बिल्कुल महत्व नहीं देता हूँ। वो केवल एक प्रेशर बनाने के लिए कह रहे हैं। दोनों देश नेगोशिएशन कर रहे हैं, नेगोशिएशन के मिडवे में हैं और वो प्रेशर करके अधिक एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको ये सब कर रहे हैं। वो ऐसा करते रहे हैं पहले भी, डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी ऐसा करते हैं। तो इससे अधिक हम कुछ इस बारे में नहीं सोचते हैं। रही बात कि पुराना फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो हर दिन नया फ्रेमवर्क ला सकते हैं, हर दिन नई चीज जोड़ सकते हैं, हर दिन नई डिमांड्स ला सकते हैं। कल को कहेंगे टैरिफ, आज कहेंगे नॉन टैरिफ, फिर कहेंगे हमारा स्टारलिंक दे दो, परसों कहेंगे अमेजोन को ही दे दो। वो नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे, रोज जोड़ते जाएंगे। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि हमारा जो हम कर सकते हैं आराम से बैलेंस डील के हिसाब से वो हम करेंगे। बाकी बोलेंगे हम नहीं कर सकते हैं, हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनके साथ जो निगोशिएट करना है, नॉर्मल जब हम निगोशिएट करते हैं तो निगोशिएशन शुरू होने के पहले एक पेपर में लिखा जाता है कि हम ये हमारा एस्पिरेशन है। फॉर एग्जांपल इंडिया यूरोप में हम कहेंगे कि 90% चीज़ों में हम टैरिफ एलिमिनेट करेंगे। यूएस में ऐसे कोई रूल्स नहीं चलते हैं। वो आज कुछ एग्री करेंगे, कल कुछ और बोल सकते हैं और हमको उस समय रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए तरीका यही है कि हम अपनी रेड लाइंस डिसाइड कर लें, उसके अंदर हम उनको बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे और रेड लाइंस के अंदर हमारा नो कंप्रोमाइज। रेड लाइन के अंदर हमें कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। भट्टाचार्य साहब, ये रेड लाइन के अंदर हम कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी रेड लाइन यहाँ पे बता दें। लेकिन एक बात जो पहले भी हमारे पैनलिस्ट बता चुके हैं कि डील कर लेने के बाद जिन शर्तों के तहत आप डील करते हैं वही ऐलान हो, इसकी भी संभावना बहुत कम रह जाती है। जैसा ईयू के साथ हुआ, बाकी देशों के साथ हुआ, बात किसी चीज़ की और हुई, ऐलान कर दिया ट्रंप साहब ने कुछ और। इससे कैसे बचा जाए? तो बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है कि नहीं आप हमसे बात किए कुछ और, आप कुछ और कह रहे हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। देखिए, आपने बहुत एक अच्छा सवाल उठाया है। मैं समझता हूं कि इसमें एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। जब हम नेगोशिएशन कर रहे हैं यूएस के साथ, तब हमें ये देखना होगा कि हम एक ऐसे राष्ट्रपति के लोगों के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, वो नॉट ओनली वो ट्रांजैक्शनल है, वो काफ़ी चीज ऐसा कर रहे हैं जो एक नेगोशिएशन नहीं होता है। जैसे एक तरफ आप देख रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि 0% एक्सेस चाहिए इंडियन मार्केट में, जैसे उन्होंने मांगा ईयू से, या 5% और व्हाटएवर लिटिल, और उनकी अपनी मार्केट में वो 10% से नीचे नहीं करेंगे। तो ये जो अनइक्वल जो टेंडेंसी जो है, वो मैं समझता हूं इसको काफी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए। जैसे लेटेस्ट डेटा क्या कहता है कि जो 1934 से लेकर अब अमेरिका का सबसे ज्यादा इफेक्टिव टैरिफ रेट है वो 18% है, जो मैं समझता हूं कि इंडिया का भी शायद नहीं होगा। श्रीवास्तव साहब बोल सकेंगे एक्चुअल हमारी रेट क्या है, पर वो मैं समझता हूं कि अगर अमेरिका का इफेक्टिव टैरिफ रेट अगर 18% ऑलरेडी आ चुका है, तो वो किस तरह से चाह रहे हैं कि भारत का टैरिफ 0 हो जाए, 5% हो जाए या 10% हो जाए। तो हम तो हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर आप फरवरी के साथ इस वक्त का जो यूएस से जो हम ऊर्जा इंपोर्ट करते हैं, हमारी ऊर्जा की इंपोर्ट आयात में जो शेयर है अमेरिका की, वो फरवरी में 3% थी, इस वक्त 8% हो गई है। तो हम ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका के साथ अपना जो तेल का, खनिज पदार्थों का जो ट्रेड जो है वो नहीं बढ़ा रहा है। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हमें बाहर पब्लिक डोमेन में लाने चाहिए। ये चीज अब सरकार और सरकार के बीच में रहने वाली नहीं है।
इसमें एक नेशनल अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूं कि अदरवाइज ये अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, 25% टैरिफ लगा देंगे, ये सारी नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, एंड इनको सारे बाहर में आकर सॉर्ट ऑफ एक्सपोज करना चाहिए थ्रू अ पब्लिक कैंपेन एंड अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। मैं ये समझता हूँ। अदरवाइज कोई बड़ा इनोवेटिव आइडिया दिया आपने भट्टाचार्य साहब कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए कि सच्चाई क्या है पूरी दुनिया जान लो, ताकि सब कुछ खुला रहे यहाँ पे, फिर बाद में ये ना हो कि ऐसा क्यों हो गया। मिस्टर शशांक, आइडिया कैसा लगा आपको? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक, हमारे यहाँ कई एरियाज हमने कहा है कि भाई हमें बिल्कुल खोल ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम उनसे ये भी कह सकते हैं कि भाई हम कॉन्फ्रंटेशन और कोऑपरेशन दोनों बातें चलती हैं। हम कोऑपरेशन चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए कोशिश पूरी करते रहेंगे। लेकिन जैसे हमने कहा है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि बिल्कुल नामुमकिन है, और उसमें अच्छे तरह से रीज़न समझाए जा सकते हैं हमारे अपने देशवासियों को भी और अमेरिका को भी, कि भाई किस तरीके के छोटे होल्डिंग्स हैं। डेयरी सेक्टर में भी जो हमारे विमेन हैं, उनके पास 2 गाय होंगी, 3 गाय होंगी, इस तरह से होगा। मतलब कि बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पर नहीं काम हो रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी की और ह्यूमन वैल्यूज़ की बात रहती है, जो कि हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि इतने लार्ज पॉपुलेशन सेक्टर उसमें इन्वॉल्व है, चाहे उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन कम हो। दूसरी तरफ वहाँ पर सारा कमर्शलाइज है। वो चाहते हैं कि पूरा हमारा व्यापार भी कमर्शलाइज एक बार हो जाए, तो फिर उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो अपने तरीके से देख रहे हैं, तो हमें समझाना आवश्यक है। लेकिन मैं कहूँगा कि हर समय हमें ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि हम कोऑपरेशन पे चलना चाहते हैं। हमने बहुत अच्छे फ़ायदे उठाए हैं, अमेरिका ने भी और हमने भी। हमारे कई सारे लोग जो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे वहाँ बहुत अच्छा पढ़ कर आए हैं, हम सब उसको वैल्यू करते हैं। तो इस तरह की बातें जो अच्छी हैं उनको भी कहते रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो उनका एडवर्स ट्रेड बैलेंस है वो खत्म हो जाए। दूसरा, जिस तरीके से डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि वो दिक्कत ये है कि उन्होंने पेट्रो डॉलर संभाल लिया था। अब पेट्रो डॉलर का मतलब ये था कि साहब वो सब देश चाहे डॉलर में ही अपने सब कमोडिटीज बेचते थे, तो उसमें जो उनको बहुत फायदा होता था। लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरे ख्याल से उनकी अपनी दिक्कतें हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, भारत का रोल तो बहुत कम है। हाँ, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, भारत का रोल काफ़ी कम है, लेकिन इस चीज़ को समझाना चाहिए। एक दो बातें और हुई इस पूरे घटनाक्रम में पिछले 48 घंटे में, कि एक तो पाकिस्तान के साथ डील कर लिया और भारत के साथ डील नहीं किया। दूसरा, रशिया के नाम पे पेनल्टी की धमकी दी जा रही है। ये महज इसको ट्रेड के चश्मे से देखा जाए या फिर इसमें कोई स्ट्रेटजिक लक्ष्य जो हासिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस पर बातचीत करूँगा, आप लोगों की राय लूँगा। लेकिन